इस वक्त जुल्फ़िकार अली जागरानी, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर मीरपुर खास हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये हमें बताएंगे आमों की अक़साम के मुताल्लिक़ के पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और बिलखुसूस मीरपुर खास के अंदर कौन कौन सी अक़साम पाई जाती हैं और इस पर ये क्या रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो जुल्फ़िकार साहब पहले तो ये बताएं मीरपुर खास में कितनी अक़साम पाई जाती हैं आमों की। मेरे भाई, मीरपुर खास शुरू से मैंगो सिटी कहलाता है। इसी आमों की वजह से स्पेशली सिंधड़ी, उसका बड़ा नाम है पूरे दुनिया में। आजकल मीरपुर खास में राउंड अबाउट 396 वैरायटी हो गई हैं आम, जिनमें से 200 तो रजिस्टर्ड वैरायटीज हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं 42 स्टॉल मैंगो के लगे हुए हैं। सबसे बड़ा स्टॉल जो है वो है नवाज़ाबाद फार्म वालों का, उनके पास 396 वैरायटी मौजूद है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम तरीन शहर मीरपुर खास है जहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। आम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर मीरपुर खास और उसकी क्लाइमेट और उसकी सॉइल। लेकिन कुछ अरसे से 2010 और 2022 की जो फ्लड आई थी उसके बाद आम में थोड़ा सा उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में कमी आई है ड्यू टू वाटर टेबल के हाई होने से। वो मसला कब तक हल हो जाएगा? अभी उस पर एक कमेटी बनाई है मिनिस्टर साहब ने कि भाई आप जाओ वाटर टेबल चेक करो और फार्मर्स को, ग्रोवर्स को छोटे छोटे ट्यूबवेल दो, जो सलाइन वाटर है उसको निकालें, ट्रेन करें तो मैंगो बच जाए, क्योंकि वाटर टेबल बढ़ेगी तो मैंगो खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त आम की क्वांटिटी कम आई है इस साल पानी के क्राइसिस से और एक दो डिजीज़ थी, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट जो नहीं हुई तो उसमें आम स्पेशली पानी और क्लाइमेट की वजह से उसकी प्रोडक्शन कम आई है। किस हद तक कमी हुई है, कितने परसेंट कमी हुई है? देखिए ना, साइज में भी कमी है और जो कमी है टोटल, तो मेरा ख्याल है कि वो 40% तक कम हुआ है। मीरपुर खास से या पूरे सिंध से? पूरी सिंध में हुआ है, लेकिन स्पेशली मीरपुर खास क्योंकि टंडेवाला की पोजीशन बेहतर है, मटियारी की पोजीशन बेहतर है, क्योंकि वहाँ पानी प्रॉपर है, क्योंकि मीरपुर खास नारा की एंड में आता है, तो इसी वजह से पानी का। आपने जो बताया डिजीज़, तो वो डिजीज़ कौन सी है, क्या काबू पा लिया आपने? मैंगो में क्या होता है कि दिसंबर मैंगो को संभालने के दो तरीके हैं। एक तो अक्टूबर नवंबर में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और उसकी प्रॉपर जो है स्प्रे हो, क्योंकि ये उसका टाइम होता है असल। उसके बाद फिर जनवरी और फरवरी और मार्च में उसको एक स्प्रे हो, तो उसके बाद उसकी देखभाल अगर अच्छी होगी तो फ्लावरिंग अच्छी आएगी। जब फ्लावरिंग अच्छी आएगी तो बाकी डिजीज़ जो है स्पेशली इस पर हापर लगता है, मैंगो हापर कहते हैं, वो नुकसान करता है। मेजर नुकसान मैंगो हापर। तो अभी डिजीज़ पे काबू पा लिया है आप लोगों ने? अभी जो है ना, जो दरख्त क्लाइमेट फ्लड की वजह से कुछ ख़त्म हुए हैं, बाकी डिजीज़ और जो पेस्ट है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है, काफ़ी हद तक। तो अभी 40% में इसकी प्रोडक्शन में कमी आई है, तो यकीनन जब मार्केट में जब आम आ रहे हैं तो महंगे मिलेंगे आम। नेचुरली महंगे हैं, नेचुरली पिछले साल के मुकाबले महंगे हैं। तो अगले साल ये कंट्रोल कर लेंगे आप लोग? अगले साल एक और बात होती है, नेचर का उसूल है कि ज़मीन अपना जो है धरोहर को, अपने मालिक को कुछ न कुछ दे जाती है। इस साल अगर कम हुआ है तो नेचुरली आइंदा साल इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पानी और क्लाइमेट बेहतर रही तो
तो अभी आप लोग जो हैं वो रिसर्च वर्क क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, मजीद नई अक़साम निकालने के लिए और बीमारियां ख़त्म करने के लिए? मैंगो पे हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है और दूसरा रिसर्च डिपार्टमेंट है। रिसर्च डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है, बाकायदा फार्मों पे जा रहा है। उसका मिसाल है कि नवाज़ाबाद फार्म पे उसने कंटिन्यू विज़िट किया, वो क्योंकि करते थे, कांटेक्ट फॉलो करते थे। जो भी ग्रोवर फॉलो करता है अपने सिस्टम को, हमारे तो एक्सटेंशन वर्कर और रिसर्च वर्कर जाते हैं, लेकिन फॉलो जो करता है तो उसको प्रोडक्शन बेहतर आती है और डिजीज़ को भी काबू पा लिया जाता है। उसमें देखिए ना, डिजीज़ में एक डिजीज़ आती है, उसमें छोटे से इलाज है, नीला तोतिया चूना मिलाओ, वो आप उसको स्प्रे कर दो तो आपकी प्रोडक्शन बच जाएगी, पेस्ट से बच जाएगा। इतना महंगा नहीं है। असल बात है कि मैनेज कैसे करते हैं ग्रोवर, या एक्सटेंशन वर्कर से कितना रब्ता करते हैं, या जो है रिसर्च वालों से उनका कितना कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, एक ये बताएं कि दरख्तों की कटाई यहाँ तो नहीं हो रही, आमों के बागात तो नहीं उजाड़े जा रहे? नहीं, बागात नहीं उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रूनिंग हो रही है। जो सड़ गए हैं, जल सड़ गए हैं, उसको निकाल के दूसरा लगा रहे हैं। अभी देखिए ना, दरख्त हम लगाते हैं 3 साल बाद तो वो फ्रूट देना शुरू करता है, ठीक है। वो दरख्त 20 साल भी चलता है, 30 साल भी चलता है, लेकिन आप उसकी, हम अपने टर्म में कहते हैं कि प्रूनिंग करते रहें, स्पेस देते रहें, थोड़ा थोड़ा उसको जो जल जाती हैं उसको निकालते रहें तो वो बेहतर रहेगा। हाँ, वो सालाना जब फ्रूट निकल जाता है तो उसके बाद उसकी प्रूनिंग और उसकी देखभाल जरूरी है, स्पेशली ग्रीन मैन्योर उसको डालना। अच्छा, आप नई अक़साम कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि नई अक़साम? हाँ, क्रॉस जो होती है आजकल जो है ना, 4 तो अक़साम नई आई है जिस पे रिसर्च वालों ने निकाली है। वो एक तो लेट वेराइटीज है, दूसरा 2 वेराइटीज में शुगर कम है, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए स्पेशली उन्होंने कोशिश की है। 4 वेराइटीज उन लोगों ने निकाली है जो रजिस्टर्ड हुई हैं। बाकी पाइपलाइन में जो रजिस्टर्ड होगी उसको मार्केट में लाएंगे। अच्छा, एक वो आप लोग आगाही में फैलाते हैं कि वो जो मसाला लगाते हैं इससे इंसानों को नुकसान पहुँचता है, वो क्या खिलाता है वो जो लगाते हैं आमों को पकाने के लिए? हाँ, ट्रेपर होता है। जी जी। हाँ, वो आम में हम लगाते हैं। वो जो नुकसानदार पेस्ट होता है ना, इंसेक्ट पेस्ट होता है ना, वो उसकी अट्रैक्शन पे उधर चला जाता है, तो उधर एक लिक्विड होता है, उसके टच होके वो मर जाता है। तो वो अगर ना लगाए तो उससे कोई आम को नुकसान नहीं पहुँचेगा? कोई नुकसान उससे नहीं। तो वो अगर लगाते क्यों? उससे इंसान खाता है तो उसको नुकसान पहुँचता है? इंसान देखो ना, ज़हर है, नेचुरली अगर इंसान खाएगा तो, लेकिन वो बंद होता है। उसमें से एक छोटा सा क्या कहलाता है, क्या मैं भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। उसमें कागज की थैली में बंद करके, हाँ, पेटी में लगा देते, लटका के पेटी में रख देते हैं। नीचे से फिर जो उसका रूट यानी कि स्टेम, उसको नीले तूते और उसके साथ मिला के उसके ऊपर वापर चढ़ा देते हैं कि जो नीचे वाला इंसेक्ट है यानी कि रूट वाला वो ऊपर न जाए। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट क्या उनको फैसिलिटी देता है? क्योंकि लाइव स्टाफ में और एग्रीकल्चर में थोक के हिसाब से जो है वो उसके विंग है। हाँ हाँ हाँ, लाइव स्टॉक वालों को भी शिकायत रहती है कि हमें फैसिलिटेट नहीं करते, सिर्फ बातें। एग्रीकल्चर वालों का भी मैंने आगाज़ किया है, लेकिन जो मामला लाइव स्टॉक का है तो वही होगा। तो आप बताएं, आप पेस्टिसाइड देते हैं, क्या देते हैं, इनकी डिमांड पूरी करते हैं नहीं करते? देखें, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की भी 4-5 विंग्स हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो मदर विंग है, फिर उसमें से रिसर्च आया, फिर इंजीनियरिंग आया, फिर उनमें से NPIW एक प्रोजेक्ट आया जिसमें वाटर कोर्सेज को पका करना था, पानी की जो ज़ाया होता था उसको बचाना था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सारे उनको उस हिसाब से जो है बजट मिलता है प्रॉपर कि आप काम करें। काम तो हो रहा है, यानी ये काम कर रहे हैं प्रॉपर, काम हो रहा है। कुछ बेहतरी होनी चाहिए वैसे। बेहतरी तो देखो, बेहतरी की तरफ है,
वैसे, लेकिन लास्ट ईयर से क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज और पानी की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन कम आई है। कॉटन की भी कम आई, मैंगो की भी कम आई, आपने देखा वीट की भी कम आई। इसमें दो फैक्टर थे, पानी और क्लाइमेट चेंज। अभी ऐसी वैरायटीज की हमारी कोशिश है कि करें जो रेजिस्टेंट वैरायटी, आउट रेजिस्टेंट हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। साइंसदान तो हमारे लगे हुए हैं, कोशिश ये कर रहे हैं। जब तो देखें ना, हमारी गंदम 5 मन से 35 मन तक, 40 मन तक आ गई, लेकिन इस साल इत्तेफाक है उसकी प्रोडक्शन कम है। शुक्रिया ना। मेहरबानी।